हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड पोर्शन के बारे में या थर्ड पार्ट वाले अपने वीडियोस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस करके ये बताया था कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसका रूल क्या होएगा कि पहले हमारे पास प्रीफिक्स आएगा, फिर आएगा रूट्स वर्ड्स आएगा, फिर हमारे पास आएगा सफिक्स। जो प्रीफिक्स है इसमें अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो और साइक्लो, साइक्लो, ये कुछ प्रीफिक्स वर्ड है। रूट वर्ड्स में हमेशा हमारे पास पैरेंट चेन रहेंगे और सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इतना आपको भी जानकारी है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि जब भी हम बात करेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में तो इसको हम ब्रांचिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रांचिंग के नाम से भी जानते हैं। अब कंसीडर करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट दिस वेरी पेज सजेस्ट दैट ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, in a branching chain, small chain carbon atom is attached to one or more carbon atom of a parent chain. The small carbon chain branching is called as alkyl group. अब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई भी कार्बन चेन है, जैसे ये कार्बन चेन है, इस पे ये ग्रुप है, इसको हम अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको पैरेंट चेन की तरह, पैरेंट चेन की तरह इसको लेंगे तो इसमें ये जो पोर्शन होगा अल्काइल ग्रुप होगा, क्योंकि ये मेन पैरेंट चेन में नहीं आ सकता। सेम गोज यहां पे हमारे पास देखेंगे तो ये पैरेंट चेन है, हमारे पास ये क्या है? दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। क्या है? दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो वी हैव टू कंसीडर दीज वेरी थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, जैसे सपोज करो जो अल्काइल ग्रुप होता है ना वो हमेशा हाइड्रोजन डेफिशिएंट होता है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कार्बन है तो उस पर 3 हाइड्रोजन लग गए और इस पोजीशन पे कुछ नहीं लगा। अगर यहां पे हाइड्रोजन लग जाता तो मीथेन हो जाता। तो अगर ये जो ग्रुप है तो ये क्या हो गया हमारे पास? मिथ, क्योंकि एक कार्बन है तो हमारे पास क्या होगा? मिथ, METH, मिथ। और अल्काइल ग्रुप है मतलब ब्रांचिंग पोर्शन है, तो अल्काइल ग्रुप का लास्ट वाला पोर्शन सब्स्टिट्यूट किया हमने YL, तो इसको हमने बोला मिथाइल। Am I making sense or not? जब भी हम अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो जो लास्ट वाला पोर्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा? उसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मिथाइल। दैट सब्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्ड लाइक दैट। तो अगर देखो यहाँ पे वही मेंशन किया कि अगर CH4 है तो मीथेन हो गया, लेकिन CH3 हो गया तो मिथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन डेफिशिएंट हो गया यहाँ पे। सेम गोज कि अगर हमारे पास C2H6 है तो इथेन हो गया, लेकिन अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन कम है तो इट बिकम्स एथाइल। So in this very thing, you know, जब भी हम कोई भी पैरेंट चेन देखेंगे और उस पैरेंट चेन में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है ना जी जो उस पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है तो इट इज ट्रीटेड एज एन अल्काइल ग्रुप। एंड अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, डेकाइल। इट विल बी लाइक दैट, मतलब एक हाइड्रोजन उसके ऊपर क्या है? डेफिशिएंट है। दिस इज द सेंस ऑफ इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि हम कुछ यहाँ पे सर्टेन अल्काइल ग्रुप्स मेंशन है, उसका नॉमेनक्लेचर किया गया। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम है, इसको हम कंसीडर करेंगे थोड़ा। देख, ये जो हमारे पास है ये है CH3, यहाँ पे CH, और ये जो है ना यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? प्रोप। और अगर ये अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट हो गया तो प्रोपाइल हो गया। बट आइसो वर्ड कहां पे आया? तो आइसो वर्ड देखेंगे कि इस कार्बन के इधर की तरफ भी हमारे पास CH3 और इधर की तरफ भी CH3 सेम है, इट इज सेम। तो इसीलिए इस केस में वर्ड आएगा आइसो, और 3 कार्बन है तो PROP, और अल्काइल ग्रुप है तो प्रोपाइल। तो इस अल्काइल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया। क्या है कि एक पैरेंट चेन है, इट विल बी इंक्लूडेड इन अ नॉमेनक्लेचर, और जो उसके अल्काइल ग्रुप्स हैं उसको भी हम अलग से नॉमेनक्लेचर में पार्टिसिपेशन करेंगे, ताकि हम जब नॉमेनक्लेट करें तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को भी अकॉर्डिंगली हम नॉमेनक्लेट करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी थोड़ा गड़बड़ है। ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे है इसको देखेंगे। तो अगर मेरे पास क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कंसिडर करो तो CH3, हमारे पास CH2, यहाँ पे CH और CH3, मतलब ये जो CH3 है यहाँ नहीं है, इस कार्बन पे अटैच्ड है भाई, इस कार्बन पे अटैच है। थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैच्ड है। अब इसको बोला गया सेक, SEC, सेक मतलब सेकेंडरी। ये जो कार्बन है जो अल्काइल ग्रुप है इट इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी वन। ये जो कार्बन है इसको कैसे ट्रीट किया गया? सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? एक कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से घिरा हो।
ये देखो, ये कार्बन है, इधर से भी कार्बन से गिरा है, इधर से भी कार्बन से गिरा है, इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। और पैरेंट चेन को हम कार्बन नहीं गिनेंगे। पैरेंट चेन, तो पैरेंट चेन में यू हैव इंक्लूडेड दोस थिंग्स ना, वो एक पैरेंट चेन में कंसीडर हो गया। तो हमेशा याद करना, अल्काइल ग्रुप के आसपास जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं उसको हमें कंसीडर करना है। फिर बोल रहा हूं, अल्काइल ग्रुप जैसे ये कार्बन है, इसके आसपास जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है उसको कंसीडर करना है, पैरेंट चेन को कभी भी कंसीडर नहीं करना। तो उस केस में इस पे 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो 2 कार्बन के लिए तुमने क्या लिखा, सेक। और कितने हैं हमारे पास टोटल कार्बन, 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या होगा, सेक। और 4 के लिए हमारे पास BUT, ब्यूट, और अल्काइल, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाउ सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहां पे देखो आइसोब्यूटाइल की बात की गई है, इसको हमें कंसीडर करना और ध्यान से कंसीडर करना है। देखो ध्यान से, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है। देखो कि अगर मेरे पास CH3 है, CH है और CH2 है, और यहाँ पे एक और CH3 लगा हुआ, और ये जो कार्बन है ये ब्रांचिंग के साथ अटैच्ड है, मतलब पैरेंट चेन के साथ ये अटैच्ड है। ये जो कार्बन है पैरेंट चेन के साथ ये अटैच्ड है। तो इस केस में आप देखोगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो CH3 ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच्ड था और यहां से ब्रांचिंग शुरू हो रही थी, पर इस केस में ये CH2 अटैच्ड है पैरेंट चेन के साथ और ब्रांचिंग इस कार्बन पे है। तो इस केस में यहां पे दो ग्रुप कॉमन हो जाते हैं, तो इसलिए वर्ड आता है आइसो और आइसो BUTYL, आइसोब्यूटाइल। तो ये भी अल्काइल ग्रुप है, याद रखना, आइसो मतलब कॉमन, तो ये CH3 और ये CH3 कॉमन हो गया इसलिए आइसो हो गया, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4, तो इसको हमने बोला आइसोब्यूटाइल। एक वर्ड आया टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल का मतलब ये जो कार्बन है ये 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, और ये पैरेंट चेन के साथ अटैच है। तो इस केस में 3 तरफ से कार्बन से घिरे होने का मतलब क्या होता है, टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन में हम ऐड करेंगे टर्ट, TERT, टर्ट, और 4 कार्बन है तो क्या होगा, 4 कार्बन के लिए BUT, और अल्काइल ग्रुप है तो ब्यूटाइल। तो ये हो गया हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल। नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल का मतलब ये है कि 5 कार्बन है, ध्यान से देखो 5, एक CH3 और ये CH2 अटैच्ड है ब्रांचिंग के साथ ये CH2 अटैच है, ये CH2 अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। सो दिस इज द स्पेसिफिक स्पेसिफिक अल्काइल ग्रुप जिसको हम नॉमेनक्लेचर में काफी बार यूज करते हैं, उसको हमें ध्यान से देखना और कंसीडर करना है। याद से देखो, आइसोप्रोपाइल हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ, आइसोब्यूटाइल हुआ, टर्ट ब्यूटाइल हुआ और नियोपेंटाइल हुआ। दीज आर एक्चुअली द अल्काइल ग्रुप्स विच हैज बीन अटैच्ड ऑन द पैरेंट चेन, और उस इन ब्रांचिंग्स को हम उसके अकॉर्डिंगली नॉमेनक्लेट करते हैं। जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान देना, कंसीडर करना, नहीं तो फिर नॉमेनक्लेचर में आपको प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखो, हम जब भी नॉमेनक्लेट करेंगे, हमेशा नॉमेनक्लेट करेंगे, तो पहली चीज ये होगी कि हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेंगे। क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेंगे। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेने के बाद से हमें एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। अब लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या होता है, इसमें देखो तो जब आपने इसको कंसीडर किया, इसको देखने की कोशिश की, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लिया। हमें पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्या, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। दूसरी यहां पे देखो, अगर इसमें तुमने यहां से इधर की तरफ शिफ्ट किया, इधर से शिफ्ट किया, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ ना भाई, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन में यहां पे 9 आ रहा है। तो पहली चीज क्या है कि हम हमेशा क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन आइडेंटिफाई करेंगे, रूट वर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर लोएस्ट लोकेंट रूल कंसीडर करेंगे। अब देखो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है। पहले केस में व्हाट यू हैव डन, फर्स्ट केस में तुमने क्या किया, पहले केस में तुमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लिया, और उसके बाद से फिर हम लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं। द numbering is done in such a way that the branched carbon atom gets a lowest possible number, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब जैसे सपोज करो कि इसमें हम कंसीडर करेंगे, तो यहां पे देखो हमारे पास जो ब्रांच कार्बन है, जैसे ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। लेकिन अब यहां से अगर गिनने की कोशिश करो तो 1 2 3 4, मतलब जो ब्रांच कार्बन है उसको लोएस्ट पोजीशन नहीं मिल रही। इधर से अगर मूव कर रहे हो तो ये जो ब्रांचिंग है इसको 4th पोजीशन मिल रही है, लेकिन जब आप इधर से मूव कर रहे हो तो ये जो ब्रांचिंग है इसको 2nd पोजीशन मिल रही है।
तो व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल को कंसीडर करेंगे। पहला, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेना है, दूसरा लोएस्ट लोकेंट रूल लेना है। क्या लेना है? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पे आपके जो भी अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो आने ही चाहिए। क्लियर है? वो आने ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, जैसे सपोज करो कि हमारे पास इससे पहले क्या था, हमारे पास ये ग्रुप था। इस ग्रुप को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कितना कार्बन है? CH3 CH, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। मैं पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH2 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 और यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH CH2 CH3 और ये CH2 CH2 CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। The molecule is like this ना? The molecule is like this. This is CH3 CH2 CH2 और ये एक alkyl group है and now this is also an alkyl group. This is also an alkyl group. This is also an alkyl group. ये दोनों alkyl group हैं आपके पास CH3। तो अब ध्यान से देखना, तुमने लोएस्ट लोकेंट रूल लगाया ना भाई, बहुत ध्यान से देखना। लोएस्ट लोकेंट रूल लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ड्रॉ किया ना आपने। तो अब याद रखना ये क्या है तुम्हारे पास, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? मिथाइल, METHYL मिथाइल। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये क्या होगा? इथाइल, ETHYL इथाइल। क्या है? दीज बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉमेनक्लेटेड अकॉर्डिंगली। अब देखो हमें ध्यान से देखना है कि हमें जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे ना जी तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में करेंगे। हमें जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में करेंगे। अल्फाबेटिकल फॉर्म में करने का मतलब E और M में पहले कौन आता है? E आता है। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6 इथाइल, ETHYL 6 इथाइल। फिर लिखेंगे आप 2 मिथाइल, METHYL मिथाइल। उसके बाद से टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 9। तो NON नॉन, और एल्केन है तो ANE। तो क्या होगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। गलती से भी आप इसको 2 मिथाइल 6 इथाइल ETHYL इथाइल NONANE नोनेन लिखोगे तो गलत हो जाएगा जी। दिस विल बी रॉन्ग। 6 क्यों लिखा? क्योंकि इथाइल ग्रुप है। फिर 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 पे मिथाइल ग्रुप है। 9 के लिए नॉन लिखा, और एल्केन है तो एल्केन के लिए ANE लिखा। तो यही नेक्स्ट पेज पे आपको इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है कि हम जब भी नॉमेनक्लेट करेंगे तो ऑलवेज वी हैव टू कंसीडर कि हम जो है अल्फाबेटिकल फॉर्म में इसको नॉमेनक्लेट करें। तो वही लिखा हुआ है 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन, यही मेंशन किया हुआ है। दिस इज द थिंग दे हैव एक्सप्लेन कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर करोगे, चाहे वो जिस भी नंबर पे हो, जो भी सब्स्टिट्यूएंट, जो भी अल्काइल ग्रुप जिस भी नंबर पे हो, यू हैव टू टेक दोज थिंग इन अ अल्फाबेटिकल वे। वही अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एम आई मेकिंग सेंस? नहीं तो एक बार इसको पीछे जाके देखना जरूर आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ व्हाट दे हैव डन कि यहां पे एक चीज देखिए कि इफ 2 और मोर identical substituents group are present, the numbers are separated by comma, the name of the identical substituents are not repeated, and instead of prefix such as di, tri and tetra, penta, hexa is used इस केस में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास they have drawn some molecule for us। ठीक है, ये मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ ड्रॉ किया है। इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, इस मॉलिक्यूल को एक बार देखते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी में यहाँ पे CH3 होना चाहिए जी, थोड़ा ये एनसीईआरटी को ना थोड़ा इस पे ध्यान देना है। हियर एंड देयर ना प्रिंटिंग मिस्टेक है विच इज नॉट गुड। ठीक है ना? देखो बच्चों, यही है हमारे पास मॉलिक्यूल, यही है मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी कहीं पे डिस्टर्ब नहीं है। CH3 है, CH3 है, CH3 है, ये भी CH3 CH और यहाँ पे। अब देखो अगर मैं यहाँ से नॉमेनक्लेट करता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। आई वांट यू ऑल की थोड़ा ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 2 पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, 2 3 4 और 5 ऐसे जाएगा। पर हम इसको ऐसे नॉमेनक्लेट नहीं करेंगे। वी विल बी नॉट नॉमेनक्लेटिंग इट लाइक दिस। हम इसको नॉमेनक्लेट इधर की तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 हम इसको ऐसे करेंगे इधर की तरफ। ये ना ये नॉमेनक्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इसको दे दिया गया। ये आएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ ये कई बार मतलब ना आंखों से छूट जाती है इस तरह की चीजें।
यहां पे भी देखो सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और यहां पे इधर की तरफ जाओगे तो सेकंड पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो इस नॉमेनक्लेचर के साथ एक रूल जाता है कि more alkylated, ALKYLATED, alkylated is given, GIVEN, given preference, PREFERENCE, more alkylated is given preference, more alkylated is given preference। कई बार कई बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा आप जल्दी लिखते हो तो ऊपर नीचे होता है। आई ऑलवेज रिपीट द लाइन एंड द लाइन इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेसिकली कि मोर अल्काइलेटेड इज गिवन प्रेफरेंस। अब मोर अल्काइलेटेड में यहां पे सेकंड पोजीशन पे तो एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, पर यहां पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो सेंस वही है कि मोर अल्काइलेटेड इज गिवन प्रेफरेंस। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहां पे दो अल्काइल ग्रुप है तो इसको प्रेफरेंस होएगा। अब इसको नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे, इसको देखो ध्यान से। तो सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या लिखोगे 2,2, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे जिसको आपने सेकंड पोजीशन कंसीडर किया है इस पे दो मिथाइल अटैच है, तो लिखोगे आप 2,2। उसके बाद से फिर फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच है, एक और हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो लिखोगे 4। और ये टोटल कितना है, ये मिथाइल ग्रुप 1 2 3 ये कितना है, 3 है, तो 2,2,4 ट्राई ट्राई मिथाइल METHYL मिथाइल, पेंट PENT पेंट क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है और एल्केन है तो ANE। एम आई मेकिंग सेंस? यहां पे वही चीज लिखे होगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? यहां पे इसको कंसीडर करने की कोशिश करो। यहां पे देखो, यहाँ पे सॉरी इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, ये मॉलिक्यूल थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे देखो ध्यान से 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रुप है ये हमारे पास ये क्या है, इथाइल ETHYL इथाइल 1 2 3, और 4 पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच है और टोटल 7 है। तो इसको नॉमेनक्लेट किया तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे तो लिखा 3 इथाइल, क्योंकि हमारे पास क्या थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड है और पहले भी आ रहा है और इसको अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस भी मिल रही, तो हमारे पास क्या होगा 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल, 7 के लिए तुमने क्या लिखा, हेप्ट, और एल्केन है तो एल्केन, तो 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ध्यान से इसको एक बार देखिएगा जरूर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव, कि यहां पे लिखा हुआ है लोअर नंबर इन गिवन टू द कमिंग फर्स्ट अल्फाबेटिकल इन लिस्ट, to one coming the first alphabetical in list, मतलब lower number is given to one coming first in the alphabetical list। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या हमारे पास इथाइल ETHYL इथाइल, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या है METHYL मिथाइल। अब अगर इसको देखोगे तो 1 2 3 पे भी हमारे पास क्या है, इथाइल है, और इधर से देखोगे तो 1 2 3 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है। तो ये कह रहा है कि हम लोएस्ट लोकेंट रूल या लोअर नंबर किसको देंगे, जो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस होगा। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस का मतलब कि इसका जो पहला वर्ड है वो क्या है, ई से शुरू हो रहा है, और इसका पहला वर्ड क्या है, एम से शुरू हो रहा है। तो पहले ई आता है कि पहले एम आता है, पहले ई आता है ना जी, तो इसलिए पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ई को देंगे। तो जब हम इसको प्रेफरेंस देंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ध्यान से देखो नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 3 पे क्या अटैच है, 3 पे इथाइल ETHYL इथाइल, फिर कॉमा, क्योंकि नंबर आएगा तो फिर ऐसे डैश से हम उसको सेपरेट करेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा 6 METHYL 6 मिथाइल। क्लियर है? और हमारे पास टोटल कितना 8, तो 8 है, 8 कार्बन है, 8 के लिए क्या लिखेंगे ऑक्ट, और एल्केन है तो ANE एल्केन, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। फिर से इसको देखेंगे, लोअर नंबर इज गिवन टू वन ऑफ द कमिंग फर्स्ट अल्फाबेटिकल लिस्ट, मतलब अल्फाबेटिकली लिस्टिंग में अगर देखेंगे तो जो पहले आएगा उसको फिर प्रेफरेंस देंगे। क्लियर होना चाहिए ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में देखो, फिर देखो यहां पे भी गड़बड़ है, ये CH3 इसके साथ अटैच्ड है भाई। यहां पे देखेंगे कार्बन ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट इज एल्केन। अब यहां पे ये जो मेंशन की हुई है कि the carbon atom of the branch that attached to the root is alkane। अब यहाँ पे they have to be very much clear कि जो कार्बन एटम जो मेन पैरेंट चेन से अटैच्ड है वो हमेशा क्या एल्केन है। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल को अलग से नॉमेनक्लेट किया हुआ है। देखो यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ CH, फिर ये CH2 और ये CH, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और ये CH3 लगा हुआ है, और ये पैरेंट चेन के साथ अटैच्ड है। तो बोला कि कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट, मतलब रूट वर्ड जो रूट पैरेंट चेन से अटैच्ड है,
और वो पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, एल्केन की तरह ट्रीट होगा। और इसको हम नॉमेनक्लेट भी कर सकते हैं। इसको नॉमेनक्लेट करेंगे तो ये पैरेंट चेन के साथ अटैच है, तो 1 2 3 एंड 4, तो इसको नॉमेनक्लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल METHYL डाइमिथाइल, और कितना कार्बन हुआ 4, तो ये हो गया ब्यूट, और अल्काइल ग्रुप है तो ब्यूटाइल, क्योंकि इसको हम अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि ये मेन पैरेंट चेन से अटैच्ड है। दिस एंटायर ग्रुप हैज नॉट बीन यूज्ड इन अ पैरेंट चेन और इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन में नहीं आया तो ये अल्काइल ग्रुप है। ये जो रूल है ये आपको अल्काइल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर को कंसीडर करने के लिए या उसको समझाने की बात कर रहा है, तो इसको ध्यान से देखना कि हम इसकी भी नॉमेनक्लेचर या इसको भी हम समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्लाइड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा अपना मानना है कि इसमें ये जो नॉमेनक्लेचर है ये इसका रियली बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ये बहुत कुछ समझाता है ये नॉमेनक्लेचर। बाकी रेस्ट तो यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड और ये इजीली हो जाएगा। अब इसमें ना कुछ चीज़ें समझनी है और देखनी है, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या लिखा है कि इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्स आइसो नियो आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। द प्रीफिक्सेस सेकेंडरी टर्शियरी आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंडामेंटल नेम्स। अब देखो ध्यान से कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास सेकेंडरी आया या टर्शियरी आया तो उसके बेसिस पे हम उसको प्रीफिक्स नहीं देंगे। अल्काइल समझना ध्यान से कि S है या T है, तो इसमें से सेकेंडरी या टर्शियरी में से कौन पहले आया, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। हम जो कंसिडरेशन बनाएंगे वो किसके ऊपर बनाएंगे, अल्काइल चेन के ऊपर बनाएंगे कि इथाइल है कि मिथाइल है, तो E पहले आया तो E यूज होगा, और मिथाइल आया तो M बाद में यूज होगा। पर कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि टर्शियरी ग्रुप कोई अटैच्ड है या कोई सेकेंडरी ग्रुप अटैच्ड है, तो विच वर्ड इज गोइंग टू कम एंड यू आर गोइंग टू नॉमेनक्लेट इट अल्फाबेटिकल वाइज। तो हमको अल्फाबेटिकल वाइज में इन प्रीफिक्सेस को कंसीडर नहीं करना है, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेमिंग। ये बोल रहा है कि द वर्ड आइसो इज रिलेटेड टू द कॉमन प्रीफिक्सेस नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, सो allowed by IUPAC nomenclature as long as these further substituents in the multiple substituents of the compound. Following rule, अब ये दो रूल है। If there happens to be two chain equal in size, then chain is selected which contain more number of side chain. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से पढ़ना है कि if there happens to be a two equal size chain, it is to be selected which contain more number of side chain। मतलब अगर लेट सपोज कि यहाँ पे भी कार्बन 4 हो गया और उसके साथ जो नीचे अटैच स्पीसीज है उसमें भी कंसीडर करेंगे तो दोनों का जो लेंथ है वो बराबर आ रहा है, तो हम कंसीडर कहाँ पे करेंगे, जिसका अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ साइड चेन नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, जो क्लोजर है सब्स्टिट्यूएंट्स के। अब प्रोबेबली थोड़ा सा आपको रफ स्केच आइडिया हो गया होगा, पर हम इसको देखते हैं ध्यान से। ये नॉमेनक्लेचर, इस नॉमेनक्लेचर को आप एनसीईआरटी में खोल के भी समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं, इस कार्बन चेन की नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 आ रहा है। अब इसको नंबरिंग करो ऐसे नीचे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 आ रहा है। यही वाला रूल आ गया ना कि भाई यहां से भी जा रहे हो तो 10 आ रहा है और यहां से भी नीचे जा रहे हो तो 10 आ रहा है। तो किसको कंसीडर करो, किसको लो, तो जब आप 1 2 3 कर रहे हो तो 3 पे यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं भाई, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। लेकिन जब इधर से जा रहे हो आप 1 2 3, तो यहां पे बस एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो क्या है, क्या बोलता है कि मोर नंबर ऑफ साइड चेन, किसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन। यहां पे तो एक ही साइड चेन है लेकिन यहां पे 2 साइड चेन है, तो हमारे पास जो पैरेंट चेन है, जो हमारा पैरेंट चेन होगा वो ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा, ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि अल्काइल ग्रुप। अब अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप 5th पोजीशन पे अटैच्ड है, तो 5th पोजीशन पे अटैच्ड है, तो इसका अलग से, इस सब्स्टिट्यूएंट का हम नॉमेनक्लेचर अलग से करेंगे और फिर ये नॉमेनक्लेचर अलग से होगा। तो 5th पोजीशन पे अटैच है तो 5 और फिर ब्रैकेट में। तो अब इसको देखोगे 1st 2nd पोजीशन पे क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप 1st 2nd, तो लिखोगे 2, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 2 इथाइल, 2 इथाइल ETHYL। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद एक डैश आएगा, डैश आएगा, देखो डैश डाला है, 2 इथाइल। और हमारे पास ये कितना कार्बन है, 2nd पोजीशन पे इथाइल है, और 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, BUT, ब्यूट, और अल्काइल ग्रुप है तो ब्यूटाइल। अब समझे,
इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर कर दिया और ये कहां अटैच्ड है, 5th पोजीशन पे अटैच्ड है। तो 5th पोजीशन पे अटैच्ड है, तो इस करके ये हमारे पास इस सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर 5th, सेकंड 2 इथाइल, क्योंकि जब इसको हम अलग से कंसीडर करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, तो इथाइल, और फिर हमारे पास ये हो गया ब्यूटाइल। मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस। फिर आगे की तरफ देखेंगे, उसके बाद से फिर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर इसके बाद से देखेंगे तो 3,3 क्या होगा, डाई METHYL, डाई मिथाइल। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप आ गया हमारे पास। उसके बाद से टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास डेक हो गया, DEC डेक, और एल्केन है तो ANE। फिर से सुनना है इसको, पैरेंट चेन ये भी हो सकती है, पैरेंट चेन यहां भी हो सकती है, लेकिन इसको क्यों कंसीडर किया, क्योंकि यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, यहां पे एक ही था, तो हमने इसको पैरेंट चेन ले लिया। और फिर हमने अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस का भी कॉन्सेप्ट लगाया, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में ई पहले आता है, तो इसलिए हमने इसको लिखना शुरू किया। तो 5th पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच्ड है, तो 5th पोजीशन पे इसको लिखेंगे, तो 1 2 सेकंड पे इथाइल ग्रुप, फिर ब्यूटाइल, फिर 3,3 थर्ड पोजीशन पे दोनों 3,3 डाइमिथाइल डेकेन, डाइमिथाइल डेकेन है ना इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान से रखना है। और मैं ये मानता हूँ कि नॉमेनक्लेचर को आप जब भी प्रैक्टिस करें, पढ़ें, तो इस नॉमेनक्लेचर को जरूर देखना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अल्काइल ग्रुप नॉमेनक्लेचर विच इज गिवन इन द NCERT, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। देखो यहाँ पे ये नॉमेनक्लेचर सही है, और इसमें कभी भी आप गलती करके और यहाँ से लिखने की कोशिश मत कर देना कि जो आप 2,2 डाइमिथाइल 3 इथाइल डेकेन कई बार करते हैं, वो मत कर देना। नाउ सेकंड नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 4th पोजीशन पे हमारे पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच, और 5th पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब याद रखना कि मैंने ना पहले आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। अब इसमें देखेंगे तो 4th पोजीशन पे यही अटैच्ड है ना जी, यही अटैच्ड है ना, CH3 और H यही अटैच्ड है। और 5th पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, 5th पोजीशन पे अटैच्ड है CH, यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, और यहाँ पे CH2 CH3 अटैच्ड है कि नहीं है। ये 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं 5th पोजीशन पे ये। अब ये जो है हमारे पास 3rd पोजीशन पे, जो 4th पोजीशन पे अटैच्ड है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल ग्रुप है। तो पहले B आता है, P बाद में आता है, और जो रूल हमारे पास पढ़ा हुआ है कि सेकेंडरी और आइसो दे विल नॉट गिवन एज एन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, सेकेंडरी और आइसो दे विल नॉट गिवन एज एन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, दे विल नॉट गिवन एज एन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। तो 4th पोजीशन पे आप देखोगे, 4th पोजीशन पे आप देखोगे तो ये ग्रुप अटैच्ड है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने नॉमेनक्लेट किया था इस सब्स्टिट्यूएंट को, तो ये 4th पोजीशन पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4th पोजीशन पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी 5th पोजीशन पे हम देखेंगे तो ये ग्रुप ब्यूटाइल पहले आया तो हमने इसको क्या लिखा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और 4th पोजीशन पे हमारे पास क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, और ये दोनों कॉमन ग्रुप है, तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल डेकेन, आइसोप्रोपाइल डेकेन। तो इस करके इसको भी हमने डिस्कस किया है अल्काइल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में। नाउ कमिंग टू द दिस वेरी अप्रोच। अब हमारे पास क्या है, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हो गया, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, ये 5th पोजीशन है। इस सब्स्टिट्यूएंट का हमने नॉमेनक्लेचर किया था पहले ही, तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप इसको नियोपेंटाइल भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, नियोपेंटाइल, इसको आप NiOPENTYL, इस सब्स्टिट्यूएंट्स को नियोपेंटाइल लिख सकते हो। तो इसका नॉमेनक्लेचर अगर 5 नियोपेंटाइल नोनेन होगा तो वो भी सही है, लेकिन इसने क्या किया, इसको अलग से नॉमेनक्लेट कर दिया है। तो अगर इसको नॉमेनक्लेट किया तो 1 2 3 है, 3 पे, तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो 2,2 डाइमिथाइल, और हमारे पास 2,2 डाइमिथाइल, और प्रोपाइल का मतलब क्या है, 1 2 3 ये पैरेंट चेन है तो प्रोपाइल हो गया, और 9 कार्बन है तो नोनेन हो गया। तो जब भी आपके सामने आएगा आप इसको बहुत ध्यान से कंसिडर करेंगे और देखेंगे, जिसमें ये नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि हम हमेशा जो है अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस लेंगे अल्काइल ग्रुप का, उसमें सेकेंडरी और आइसो इज नॉट ट्रीटेड इन एन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, वहां पे ब्यूटाइल और प्रोपाइल होएगा, ठीक है। नाउ अब एक वर्ड और आ गया कि सुपर प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, तो वर्ड साइक्लोमॉलिक्यूल जो है ना, वर्ड साइक्लोमॉलिक्यूल यहाँ पे प्रीफिक्स हो जाता है, वर्ड साइक्लोमॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला कार्बन है, ऐसा 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 और ऐसा ड्रॉ किया,
तो ये साइक्लो मॉलिक्यूल है, तो CYCLO साइक्लो हो गया। और 5 कार्बन है, 5 तो 5 के लिए आपने PENT पेंट, और एल्केन है तो ANE, तो साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल नंबरिंग हुई है, तो अगर ये मॉलिक्यूल आपके सामने है साइक्लोहेक्सेन, अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, 3 कार्बन के लिए आप यूज करोगे प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए व्हाट यू विल यूज 3 कार्बन, तो प्रोपाइल होगा। और 1 कार्बन, ये जो ब्रांचिंग है, ब्रांच उसमें सिखाया था मैंने कैसे ड्रॉ करते हैं बॉन्ड लाइन, वहां पे आप देखिएगा जरूर। तो ये जो होगा हमारे पास ये मिथाइल होगा। मिथाइल और प्रोपाइल में जो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस होगा वो मिथाइल को होगा, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 1 मिथाइल METHYL 1 मिथाइल, फिर हमारे पास क्या होगा 3 PROPYL प्रोपाइल, फिर साइक्लो CYCLO साइक्लो कितना हेक्स HEX हेक्स, और एल्केन है तो ALKNE साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन। एम आई मेकिंग सेंस? अब वही हमारे पास दूसरा रूल कि मोर ब्रांचिंग है, जहां पे ब्रांचिंग है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 हो गया हमारे पास, तो ब्रांचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी। और लेकिन ये ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप है। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ किया और यहां पे ऐसा और ऐसा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मोर अल्काइलेटेड CH3 दो ब्रांचिंग, और यहाँ पे एक ही है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना भाई। तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप और थर्ड पोजीशन पे एक क्या हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथाइल ग्रुप होएगा, 2 कार्बन है तो क्या होगा इथाइल ग्रुप होएगा। तो इथाइल ग्रुप को हम क्या करेंगे प्रेफरेंस देंगे, इथाइल ग्रुप को हम क्या करेंगे प्रेफरेंस देंगे। तो लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखना कि यहां पे शुरू होगा 1 2 क्योंकि मोर अल्काइलेटेड इज गिवन प्रेफरेंस, लेकिन लिखने के वर्ड में हम अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं, तो क्या लिखेंगे 3ETHYL 3 इथाइल। फिर हम हमेशा याद रखिएगा 1,1 क्योंकि दोनों इसके ऊपर अटैच हैं, डाई मिथाइल METHYL डाई मिथाइल साइक्लो CYCLO साइक्लो हेक्स ANE cyclohexane। always consider these things are really very important, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसीडर हो गया, इसको हमें समझना है, देखना है और बहुत ध्यान से अप्रोच करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम कंसीडर करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, आप भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। तो सेम सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारे पास पैरेंट चेन या लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन क्या होगा, यही होगा पैरेंट चेन या लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कहाँ पे होगा। अब लोएस्ट लोकेंट रूल, लोकेशन लगाएंगे लोएस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन इधर से कंसीडर करेंगे, इधर से देखोगे तो 1 2 3, तो लोएस्ट लोकेंट रूल इधर से लगेगा ना, इधर से, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे अल्काइल ग्रुप आ रहा है। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, फिफ्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और सिक्स्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा 2,5,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन है तो ट्राई मिथाइल ऑक्ट, और एल्केन है क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होएगा। सेम यहाँ पे कंसीडर यहाँ पे देखने की कोशिश करो, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे थर्ड पोजीशन पे, और इधर से भी जाओगे तो 1 2 3, इधर से भी जाओगे तो थर्ड पोजीशन पे। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा मिथाइल METHYL मिथाइल, और अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इथाइल ETHYL इथाइल। तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस एक इंपॉर्टेंट रूल है जो हमने आईपैक में किया था। तो क्या होगा 1 2 3, क्योंकि हमें थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और E पहले आता है M से, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट, और 7 के लिए हेप्ट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन होएगा, तो हेप्टेन होएगा। तो इस करके आपको इन नॉमेनक्लेचर्स को देखना है एक एक करके। नाउ
अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं, देखो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज अ सफिक्स। मैं फिर से उसको लिखता हूँ कि हमारे पास क्या होता था, हमारे पास प्रीफिक्स होएगा, फिर रूट वर्ड्स और प्लस सफिक्स, ये हमारे पास होएगा। प्रीफिक्स जो होएगा वो अल्काइल ग्रुप ALK अल्काइल ग्रुप, साइक्लो CYCLO साइक्लो, और अल्काइल में मिथाइल इथाइल और वो सारी चीज़ें थी जो हमने देखा भी था, उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था। तो अब साइक्लो और कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे ब्रोमो BROMO ब्रोमो, क्लोरो CHLORO क्लोरो, ये सब कुछ आएंगे, नाइट्रो आएंगे, तो ये प्रीफिक्स में आता है। रूट वर्ड्स तो हम पेरेंट चेन को ही मानते हैं, और सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आएगा। फंक्शनल ग्रुप में जैसे हमारे पास अल्कोहल्स और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अल्कोहल होएगा, एल्डिहाइड होएगा, कीटोन होएगा, ठीक है। देयर इज अ नंबर ऑफ ग्रुप, 11th में तो इतना पढ़ा ही था आपने, एंड नाउ यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन होएगा, तो हमें देखना है उसको। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये रूल हमारे दिमाग में होना चाहिए कि पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड्स मतलब कितने पैरेंट चेन में कार्बन है, और फिर सफिक्स उसके अकॉर्डिंगली लिखा जाएगा। तो दिस इज द थिंग जो हमें बहुत ज़्यादा कंसीडर करके मतलब समझ के चलना है। आगे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे कि देयर इज फ्यू थिंग्स विच दे हैव मेंशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है कि लॉन्गेस्ट chain of the carbon atom containing the functional group in the number in such a way that functional group is attached at a carbon atom possessing lowest possible carbon chain। lowest possible carbon chain मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई पैरेंट चेन में अगर मेरे पास कोई कार्बन 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 लगा हुआ है, और हम अगर फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास OH है, तो हमें अगर फर्स्ट सेकंड मतलब वी हैव टू गिव दिस वेरी थिंग इन एट द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, और अगर 1 2 3 यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 लगा हुआ है, तो अब फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस होगी, हम इधर से नहीं जा सकते 1 2 3, या फॉर दैट वेरी सेक अगर सपोज करो फॉर दैट वेरी सेक अगर सपोज करो कि हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप अगर CH3 यहाँ लगा हो, तो यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप इज कंसिडर एज अ फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो प्रायोरिटी हमेशा किसको होगी, फंक्शनल ग्रुप होगी। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप जब भी अटैच होता है तो उसको प्रायोरिटी होती है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी, याद करो, इसको डिफाइन किया था हमने, समझा भी था क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप लगने से किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फिजिकल और खासतौर से केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत एनॉर्मस चेंजेस आते हैं, तो वो हमें ध्यान से देखना है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्टिविटी सीरीज में पहले भी देखा होगा कि जो रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं वो ऊपर आते हैं, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम जो लेस रिएक्टिव स्पीशीज है या लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम अरेंज करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं और कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, वो उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज एक्चुअली रिएक्टिविटी, अब जैसे सपोज करो कि हमारे पास एल्यूमिनियम है और सोडियम है, तो सोडियम इज बिट रिएक्टिव इन एनवायरमेंट, तो उसको हम क्या रखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पे ऊपर रखते हैं और एल्यूमिनियम को नीचे। दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर। सेम यही चीज हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रायोरिटी रखी गई है इसको। तो अब देखो ध्यान से कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक COOH की प्रायोरिटी है, फिर हमारे पास सल्फर ग्रुप है, फिर हमारे पास ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, फिर हमारे पास क्लोरीन अटैच हुआ है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, फिर NH2S करके, फिर साइनाइड CN ग्रुप, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, फिर NH2 है, फिर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे कम है इस ग्रुप में। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। क्यों ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास OH ग्रुप भी लगा हुआ है, लेट सपोज कि हमारे पास OH ग्रुप भी लगा हुआ है, और इसके साथ साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप, लेट सपोज कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH भी लगा हुआ है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड उस केस में किसकी तरह ट्रीटेड हो जाएगा, सफिक्स की तरह ट्रीटेड हो जाएगा, और ये किसकी तरह ट्रीटेड हो जाएगा, ये किसकी तरह ट्रीटेड हो जाएगा, प्रीफिक्स की तरह। समझ रहे हो, अगर दो फंक्शनल ग्रुप किसी भी ग्रुप में लगे हुए हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे लगा हुआ है एक COOH और यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप, तो
तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में COOH ऊपर है और OH ग्रुप नीचे है, तो जो ऊपर है वो सफिक्स की तरह ट्रीट होएगा और जो नीचे है वो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आएंगे तो इस सीरीज का हमें सहारा लेना है, और हमारे पास एक टेबल है NCERT में जो आएगा भी आपको, तो उसमें बहुत ध्यान से देखना कि हमारे पास ना हर फंक्शनल ग्रुप का ना सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या नॉमेनक्लेशन करना है या किस तरीके से उसको नॉमेनक्लेट करना है वो मेंशन किया हुआ है। तो इनिशियली जब आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो आप कोशिश करना कि जब भी आप उसको नॉमेनक्लेट कर रहे हो तो यू ऑलवेज ट्राई टू कीप दोज थिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू नॉमेनक्लेट इट, ठीक है। तो वो आपको एक बहुत अच्छा मतलब एक ना इनिशियल लेवल पे हेल्प हो जाएगी, एंड देन फिर आप आगे चल के किसी भी नॉमेनक्लेचर पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, तो दैट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, और अगेन ये रूल जो हमने बताया कि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस देना होता है फंक्शनल ग्रुप को। नाउ अब यहाँ पे देखो दे हैव मेंशन सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उसको हमें नॉमेनक्लेट करके दिखाने की कोशिश की गई है। तो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जो R है, R ग्रुप, ठीक है ना, इज ट्रीटेड एज अल्काइल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हैलोजेंस को हम ये मेंशन किया, नाइट्रो ग्रुप, कॉक्सी, ये सब दे हैव गिवन सम सॉर्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर जो हमें जानना चाहिए। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, इज नेम्ड एज दिस, ठीक है ना, एंड ओन, ये मेंशन किया। अब ये जो स्पेसिफिकली एग्जाम्पल है ना इस पेज पे, ये एग्जाम्पल हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को ना हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब पहले मैं इस मॉलिक्यूल को एक बार ड्रॉ करता हूँ। मॉलिक्यूल किताब में आपको ऐसे लिखा गया है OH, और यहाँ पे CH2, और ये हमारे पास CH2 थ्राइस CH2, और हमारे पास COCH3। दे हैव मेंशन इट लाइक दिस। तो ये कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन है। आई वांटेड कि आप इसको एक बार खोलो और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो हमारे पास पहले अल्कोहल है, इसके साथ हमारे पास CH2 कितनी टाइम्स है, ये CH2 3 टाइम्स है, तो CH2 CH2 CH2, फिर एक और ये वाला CH2, और फिर C है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड CH3। अब 1 मिनट के लिए आप अपने दिमाग पे लगाओ, देखो, एंड CH3। अब 1 मिनट के लिए आप अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हमारे पास ये अल्कोहल ग्रुप है और एक हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप है। 2 फंक्शनल ग्रुप है ना जी, देखो ना यार, एक हमारे पास OH ग्रुप है, इट्स ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास ये एक कीटोनिक ग्रुप है। तो हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में थोड़ा हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। हमारे पास ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। आप देखो कि कीटोन जो है ये कीटोनिक ग्रुप है और ये अल्कोहल है, तो कीटोन की प्रायोरिटी है ऑन अल्कोहल। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कीटोन की प्रायोरिटी है किसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। तो मतलब कीटोन यहाँ पे क्या है, किंग है। मैंने लॉ भी सिखाया था, रेक्सेस लेक्स ऐसे करके देखना, तो यहाँ पे किंग है। तो दिस नॉमेनक्लेचर विल बी रिटन अकॉर्डिंग टू दिस। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास OH ग्रुप है ये हमारे पास प्रीफिक्स हो जाएगा और ये सफिक्स हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, रिएक्टिव सीरीज में हमारे पास कीटोन ऊपर आ रहा है और OH ग्रुप नीचे आ रहा है। तो उसका मतलब कि जब ये ग्रुप ऊपर की तरफ आ रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? द सिग्निफिकेंस इज कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और OH नीचे है। तो दिस, जब ये ऊपर है, दिस इज ट्रीटेड एज अ सफिक्स, और इसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, प्रीफिक्स की तरह। नाउ अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये कीटोनिक ग्रुप है जिसका आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया। तो ये कीटोनिक ग्रुप किसकी तरह ट्रीट होगा जी, ये कीटोनिक ग्रुप सफिक्स की तरह ट्रीट होएगा। और ये किसकी तरह ट्रीट होगा, ये OH ग्रुप किसकी तरह ट्रीट होगा, प्रीफिक्स की तरह। प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा इसको। तो सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है हमारे पास? अब देखो, जब ये सफिक्स है तो प्रायोरिटी नॉमेनक्लेचर का किधर से होएगा, ऑब्वियसली हम इधर से कंसिडर करेंगे, क्योंकि भाई इसको हमें प्रायोरिटी देनी है। फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी, और वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस में होने चाहिए। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कीटोन ट्रीट होएगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर आया है, ठीक है। तो हम अगर इसको नॉमेनक्लेट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन को लेते हैं, OH को मत कंसीडर कर लेना। अब याद रखना, जब ये प्रीफिक्स की तरह होएगा तो प्रीफिक्स में इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। OH ग्रुप को प्रीफिक्स में हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, 7 पोजीशन पे। तो ये हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी, ये क्या हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, देखो 7 कार्बन है, तो हो जाएगा हेप्ट, HEPT, हेप्ट।
एल्केन है तो AN हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब ये कीटोनिक ग्रुप में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किस पे अटैच है, सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो 2ONE, क्योंकि सफिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन को ONE बोलते हैं। देखो सेम चीज यहाँ पे मेंशन की होगी, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, ये याद रखना गलती से भी। अच्छा, जो भी प्रीफिक्स होएगा इट शुड बी रिटन पहले, बाद में नहीं लिखना होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एंड नॉट 2 ऑक्सी हेप्टेन 7 ऑल, प्रीफिक्स इज ऑलवेज मेंशन आगे की तरफ और पीछे नहीं मेंशन किया जाता। ये थोड़ा अपने दिमाग में, जहन में ये बात जो है किसी भी तरीके से आपको मेंशन कर लेना है और करना है। आगे की तरफ जो भी आपके पास नॉमेनक्लेचर्स गिवन हैं, जो भी नॉमेनक्लेचर्स है उसको अटेम्प्ट ज़रूर लीजिएगा एक बार, डू ऑलवेज अटेम्प्ट दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज और उस करके यहाँ पे मेंशन किए हुए, ये ऑलवेज 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 कंसिडर दिस कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, इसको कंसिडर करना। नाउ नेक्स्ट केस में हमारे पास ये एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल हमने मेंशन किया है कि अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे है और ये अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। तो अगर इधर से जाओगे 1 2 3 इधर से भी है और 1 2 3 इधर से भी है, तो OH इज ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। जब इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर इसको मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस देना ही देना है। तो नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 इसको थर्ड पोजीशन देना होगा, 4 5 6 7 8। तो नॉमेनक्लेचर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे और मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे किसकी तरह ट्रीट हो जाएगा जी, ये सफिक्स हो गया और ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स और प्रीफिक्स में बड़ा झोल है, उसको हमें धीरे धीरे करके ही समझना है। तो अब अगर हम लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम प्रीफिक्स को पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्रीफिक्स में हमारे पास क्या हो गया, 6 मिथाइल हो गया और कितना कार्बन है 8, तो इसको लिखेंगे ऑक्ट, OCT ऑक्ट, AN, और ये थर्ड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे अगर ये सफिक्स रहता है तो इसको बोलते हैं OL ऑल। तो यही मेंशन है 3 मिथाइल ऑक्ट 3 ऑल, ऑक्टेन 3 ऑल, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। नाउ हियर कम्स अगेन नॉमेनक्लेचर जो देखना है। अब देखो यहाँ पे इस नॉमेनक्लेचर को पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 ये मेंशन किए हुए मैंने यहाँ पे, गॉट इट। अब देखो कि ये दोनों जो पोजीशंस हैं, बोथ ऑफ दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप, ये दोनों जो है वो कीटोनिक हैं। तो इसमें ना कोई सफिक्स होएगा ना कोई प्रीफिक्स होगा, मतलब यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, दोनों की रिएक्टिविटी बराबर है। तो ऑब्वियसली हमें लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से जाना होगा। तो अगर इधर से जाओगे तो 1 2 3 आ रहा है और इधर से जाओगे तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे ग्रुप आ रहा है, तो इस करके नॉमेनक्लेचर इधर से ही होगा, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। कीटोनिक ग्रुप को अगर सफिक्स के तौर पर यूज किया गया, कीटोनिक ग्रुप को अगर सफिक्स के तौर पे यूज किया गया तो हम इसको बोलते हैं ओन। अगर हम इसको नॉमेनक्लेट करने के उस पे आए एंड इफ वी स्टार्ट नॉमेनक्लेटिंग इट, तो आप देखोगे, सॉरी थोड़ा गर्दन में दर्द है आज और तबीयत भी नासाज है तो थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, प्लीज बेयर विथ मी। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पोजीशन पे ये ग्रुप, यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हमें देखना है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास डाईओन है, क्योंकि 2 बार ये अटैच है तो इसको हम बोलेंगे डाईओन। तो पहले सफिक्स के तौर पे होगा तो हमारे पास कितना कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कार्बन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास H, या हमारे पास हो जाएगा HEX हेक्स AN, और उसके बाद से कितना है हमारे पास 2,4, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पे 2,4, और कितनी बार है, 2 बार है, तो डाईओने। कितनी बार है ये, 2 बार है, तो 2 बार के लिए आप क्या लिखोगे, डाईओन। क्लियर है। तो इस तरह के नॉमेनक्लेचर्स भी आपको आएंगे जहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट होएगा। नाउ यहाँ पे नाउ द थिंग इज दैट कि अगेन यू गॉट अ नॉमेनक्लेचर जहां पे हमारे पास दो डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, या यहीं पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं। 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और अगेन यहाँ पे कीटोन है। अब आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज में या एनसीईआरटी का वो पेज खोल के भी बैठो तो रिएक्टिविटी सीरीज में भाई साहब ये नंबर 1 पे आते हैं, और ये कुछ 5वें या 6ठे नंबर पे आता है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ पे ये जो होगा ना, ये सफिक्स के तौर पे यूज होगा और ये किसके तौर पे यूज होगा, किसके तौर पे,
प्रीफिक्स के तौर पे यूज होगा। क्लियर है? जिसकी प्रायोरिटी वो सफिक्स, जिसकी प्रायोरिटी नहीं है वो हमेशा क्या होगा, प्रीफिक्स के तौर पे। अब याद रखो, जब सफिक्स के तौर पे कीटोन यूज करते हैं, जब सफिक्स के तौर पे कीटोन यूज करते हैं तो उसको हम ओन बोलते हैं। लेकिन अगर प्रीफिक्स होएगा तो प्रीफिक्स के केस में हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सो। क्या बोलेंगे? ऑक्सो। वो टेबल भी है एनसीईआरटी, उसको हम देखेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, तो क्या हो जाएगा 5 ऑक्सो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कितना कार्बन है टोटल, हेक्स, HEX, कितना हमारे पास है, हेक्स। अच्छा, एल्केन है, AN है, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे, OOIC, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। देखो ये नोमेनक्लेचर है यहाँ पे। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एल्केन है, एल्कीन है, पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो याद रखना ये एल्केन और एल्कीन जो है कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगा। इफ अगर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ या कार्बन का किसी और स्पीशीज के साथ बाइंडिंग है, देन वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दोज थिंग्स। हम हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच के बाइंडिंग्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि जितने भी कार्बन और कार्बन के बीच में बाइंडिंग है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए वो क्या है, एल्केन का AN यहाँ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नाउ ये टेबल है जो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब जैसे सपोज करो कि हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है, और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्केन का हमेशा सफिक्स एन लग जाएगा, इसका हमारे पास सफिक्स इन लग जाएगा और इसका आइन लग जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्पीशीज का हमारे पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। नाउ यहाँ पे हैलाइड्स है, हैलाइड्स में जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन, ये हमेशा प्रीफिक्स में ही आते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। ये हैलोजन्स हमेशा हैलो बोल सकते हो या यू कैन राइट इट, तो ये हमेशा प्रीफिक्स में ही आते हैं। हैलो ग्रुप्स इसको हम बोल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अल्कोहल में देखो यहाँ पे मेंशन किए हुए, अगर ये अल्कोहल प्रीफिक्स में होगा तो हाइड्रोक्सी होगा, और अगर सफिक्स में होगा तो ऑल होएगा। उसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अगर प्रीफिक्स में होगा तो ऑक्सो भी बोल सकते हैं, और एल्डिहाइड के केस में फॉर्माइल भी बोल सकते हैं। और अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो वो AL होएगा, और कीटोन होएगा तो हमारे पास ONE, ओन होएगा। ठीक है, और अगर नाइट्राइल है तो उसको साइनो बोलेंगे किस केस में, प्रीफिक्स के केस में, और हमारे पास सफिक्स के केस में नाइट्राइल बोलेंगे। सेम आगे की तरफ यहाँ पे भी वो फंक्शनल ग्रुप मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे बस ईथर है तो ईथर का प्रीफिक्स ही होता है हमेशा, तो अल्कोक्सी होएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर प्रीफिक्स में रखोगे तो कार्बोनाइल होएगा, सफिक्स होएगा तो ओइक एसिड होएगा। उसी तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन का O8 ही होता है हमारे पास। एस्टर का हमारे पास अल्कोक्सी कार्बोनाइल या O8 होएगा। इसी तरीके से हमारे पास अराइल हैलाइड्स होएगा तो उसका हेलो कार्बोनाइल या ये। दिस थिंग इज मेंशन्ड इन योर NCERT। प्लीज़ इसको हमेशा ध्यान से देके और अप्रोच करने की कोशिश करना। मैक्सिमम ऑफ योर नॉमेनक्लेचर्स आर बीन क्लासिफाइड फ्रॉम दिस वेरी थिंग। और बाकी अगर कुछ एक्सेप्शंस है जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स और यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, दैट विल बी ग्रेजुअली। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th में, तो 12th में पढ़ोगे, तो जो पहला चैप्टर होगा हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, उसके बाद से अल्कोहल, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइन्स, तो जब वो चैप्टर शुरू होगा तो उनके जो नॉमेनक्लेचर्स है वहाँ पे भी आपको एक बार रिवाइज करने को मिलेगा। तो मेरा तो टोटल आपको यही समेशन रहेगा कि यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों के नॉमेनक्लेचर्स को भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है, नाउ हमारे पास कुछ बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है। तो बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड में एक खास बात यह है कि कुछ कंपाउंड बेंजीन से रिलेटेड उसमें ना कॉमन नेम का बहुत यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अटैच्ड हो गया, तो CH3 को आप मिथाइल बेंजीन बोलोगे जो टबलीन है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जो ये ग्रुप है OMe, इसको मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल बोलेंगे, या हमारे पास NH2 अटैच्ड है तो इसको एमिनो एंजीन या एनिलीन बोलेंगे। उसी तरीके से ब्रोमो बेंजीन और नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन का नॉमेनक्लेचर जो होएगा ना वो कुछ स्पेसिफिकली आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखना, बेंजीन के ना कुछ पोजिशनिंग्स होते हैं जिसको हमें मेंशन करना है और समझना है। अब पहले देखो कि जैसे सपोज करो ये बेंजीन है, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना, तो आपने क्या लिखा 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड मेंशन कर दिया, फर्स्ट और थर्ड तो 1,3, और अगर यहाँ पे फर्स्ट 4 मेंशन किया तो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, याद रखना। अब ना बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कुछ चीज़ें याद रखना। जैसे सपोज करो कि अगर मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग का ना हर पोजीशन बड़ा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब चाहे इस कार्बन को लो, इस कार्बन को लो, इस कार्बन, दे ऑल आर वेरी इक्विवेलेंट।
समझे दोस्तों, दे ऑल आर इक्विवेलेंट, यू कैन नॉट गिव एनी प्रीफिक्स टू देम और उसको नंबरिंग नहीं कर सकते, ये भी कार्बन नंबर 1 है, कुछ भी है। अब जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दिया, जैसे ही ब्रोमीन लगाया तो ये कार्बन जो हो गया, दिस कार्बन बिकम्स बिट स्पेशल फॉर अस, ये थोड़ा स्पेशल हो गया हमारे लिए। जैसे ये स्पेशल हुआ तो दिस कार्बन इज ट्रीटेड एज 1, this carbon is treated as 2, this carbon is treated as 3, this carbon is treated as 4, this carbon is treated as 5 and this carbon is treated as 6. You can do anything, you know, कि इसको 1 2, अच्छा आप पीछे की तरफ भी घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो जो कार्बन नंबर 1 है, पहले तो नहीं था पोजीशन या कुछ भी नहीं था, पर अब पोजीशन आ गई, तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 को हम हमेशा क्या कहने की कोशिश करते हैं, पैरा, PARA, पैरा। इसी तरीके से कार्बन नंबर 2 है तो इसको आप क्या कहने की कोशिश करते हो, ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो। इसी तरीके से कार्बन 3 है तो इस कार्बन 3 को आप बोलते हो META, मेटा। कार्बन 4 को आप क्या कहने की कोशिश करते हो, कार्बन 4 को आप कहने की कोशिश करते हो पैरा। कार्बन 5 को आप क्या कहने की कोशिश करते हो, तो कार्बन 5 अगेन हमारे पास हो जाता है META, मेटा। और कार्बन 6 हमेशा क्या होता है, हमेशा से ORTHO, ऑर्थो, फिर से ऑर्थो। मतलब ये जो सेकंड पोजीशन है इसके सामने वाला जो होगा वो कॉमन होगा। मतलब अगर ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो है, ORTHO, ऑर्थो है, तो ये भी हमारे पास ORTHO, ऑर्थो होगा। अगर ये मेटा है, META, मेटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, META, मेटा है। अगर ये फर्स्ट पोजीशन PARA, पैरा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, PARA, पैरा हो। ठीक है ना, ऐसे देखने की कोशिश करना, that will give you a very clear cut and at the same time आपको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेगा। कई बार नॉमेनक्लेचर में हम उसके पोजीशन को मेंशन कर देते हैं, कई बार हम बोल देते हैं कि पैरा है या ऑर्थो है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ऑर्थो, मेटा, पैरा हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे इंडिकेट किया है प्रीफिक्सेस 1,3 या 1,4 या 1,4 दोस्तों, जैसे 1,3 ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि नेम एज मेटा M डाइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि 1 और 3 पोजीशन पे हम मेटा पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन तो पैरा ही है, लेकिन थर्ड पोजीशन क्या है, मेटा है, तो इट इज़ रिटन लाइक दैट। उसी तरीके से जो भी नॉमेनक्लेचर आपके सामने आएगा, दिस इज बिट इंपॉर्टेंट और उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। याद रखना कि इसकी नंबरिंग मतलब 1,4 पोजीशन भी लिख सकते हैं, मेटा भी लिख सकते हैं, पैरा भी लिख सकते हैं। और जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, तो मेटा M स्टैंड फॉर मेटा, फर्स्ट लेटर यूज करेंगे। O स्टैंड फॉर पैरा, O स्टैंड फॉर ऑर्थो, P स्टैंड फॉर पैरा, तो बस P मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है कि जैसे हमारे पास 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन है तो उसका नाम M डाइब्रोमोबेंजीन रखा है। M मतलब कि जो सेकंड वाला है ना वो क्या है, मेटा पोजीशन है। फर्स्ट तो ऑब्वियसली क्या होएगा, पैरा मेंशन होएगा। तो आप यू जस्ट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और थोड़ा ना आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करो। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है, और एग्जैक्टली आप देखोगे तो मेरे मानने से थोड़ा सा अगर बेसिक आप करने की कोशिश करो तो एनसीईआरटी आपको बहुत कुछ बेसिक चीज़ें डेवलप करके देता है। तो विल बी डूइंग दोज थिंग्स आगे, एक एक करके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास वापस से वही केस है कि बेंजीन रिंग ले हो। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कैसे मैं घूम ये देखेंगे, ये ऐसे कुछ करके ड्रॉ करने की कोशिश की गई है आपके सामने बेंजीन रिंग, और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने इसको फर्स्ट पोजीशन, देखो बहुत ध्यान से देखना, अगर इस पोजीशन को फर्स्ट मेंशन किया है तो आप इसको सेकंड नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि अगर इधर से जाओगे तो जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स है वो दूर आ जाएगा। देखो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दूर हो गया ना, लेकिन अगर आप फर्स्ट, सेकंड इसको मेंशन करोगे तो मतलब सही होएगा। क्यों सही होएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट इसके जस्ट पास है। तो हमें याद है ना, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट पोजीशन देने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस करके हम इसको नॉमेनक्लेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से लिखा गया है 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन। सेम केस यहाँ पे देखने की कोशिश करो, यहाँ पे ऑलवेज हैव अ लुक ऑन दिस कि यहाँ पे देखो, अगर इसको नंबर 1 दे रहे हो तो ये 1 2 पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3 पोजीशन पे आ जाएगा, एंड दिस वेरी थिंग विल बिकम 4। अगर इसको 1 दे रहे हो तो 2, मतलब ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप, ये काफ़ी पास है।
अगर इसको 1 दे रहे हैं तो ये 1 2 3 4 दूर हो जाएंगे ये सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर हम इसको 1 दे रहे हैं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को आप बहुत ही मिनिमम पोजीशन दे रहे हैं। अगर आप इसको 1 दोगे तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को आप मैक्सिमम पोजीशन दे पाओगे ना। देखो ना यार, अगर ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो जाएगा ना भाई। लेकिन भाई अगर आप इसको 1 दोगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5। तो दीज सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट अ मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, मतलब कि हमारे पास 2 क्लोरो, ठीक है ना, और 1 मिथाइल और 4 नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी मेंशन करने की कोशिश करेंगे उसी तरह के नॉमेनक्लेचर्स की, और ये उसी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके ध्यान से बनाना और उसको कोशिश करना कि यू ऑलवेज हैव द राइट अप्रोचेस। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ किया गया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ किया गया। डिफरेंस ये है कि अलग अलग कैटेगरी मेंशन करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर। नाउ यहाँ पे कुछ आपको नॉमेनक्लेचर दिए गए, तो 1-2 हम ट्राई करते हैं, बाकी आप इसको घर पे ज़रूर अटेम्प्ट करना। जैसे सपोज करो कि हम इस एग्जाम्पल सी को मेंशन करते हैं, इस एग्जाम्पल सी को मेंशन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास आप देखो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 हमारे पास ये अटैच है और उसके साथ बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है। और अगर हम इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, रेक्स इज लेक्स, मतलब कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक ब्रोमीन और है और यहाँ पे एक ब्रोमीन और है। अब देखो इस बेंजीन रिंग के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इस जो ब्रांचिंग अटैच है यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें क्या करना है कि इसको एज अ प्रायोरिटी लेके हमें मेंशन करना है, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज अ प्रायोरिटी फॉर अस। तो अब देखोगे ध्यान से कि इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस चेन के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये प्रायोरिटी होएगा और ये हमारे पास क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, ये बेंजीन रिंग, हमेशा याद रखिएगा। तो अब ये चीज़ हमेशा देखना कि 2 और 3 पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। 2 अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में 2, 3 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, क्या हो गया भाई, डाई ब्रोमो। और ये हमारे पास डाई ब्रोमो हो गया, और हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, तो बेंजीन रिंग इज नाउ नोन एज फिनाइल, बेंजीन PHEN, और ये YL मतलब अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, फिनाइल, क्योंकि दिस इज ट्रीटेड एज एन अल्काइल ग्रुप, तो फिनाइल हो जाएगा। जब भी बेंजीन रिंग को हम अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं तो ये फिनाइल हो जाता है। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि फिनाइल होता क्या है, याद रखना बेंजीन रिंग जब भी एक अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट होता है, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है, तो उसको हम फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। और टोटल कितने कार्बन है इसमें, 5, तो हमारे पास हो गया पेंट, और एल्केन है तो ANE। मैं फिर समझा रहा हूँ, इस 1 2 3 4 5 एक बार और एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, एक और बार टेक ले रहे हैं इसके ऊपर। 1 2 3 4 5, तो थर्ड और सेकंड पोजीशन पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैलोजन अटैच हैं, तो ये एक पेरेंट चेन की तरह ट्रीट होगा। बाकी ये और ये किसकी तरह ट्रीट होगा, प्रीफिक्सेस की तरह ट्रीटेड होंगे। और आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ब्रोमो को हम पहले लिखते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि प्रीफिक्सेस में ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरीन, इसको हम प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हैं। अब अल्फाबेटिकल B पहले आता है फिनाइल से, तो 2, 3 डाई ब्रोमो हो जाएगा, और ये फिनाइल क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट होएगा, एंड दिस इज पेंटेन, ठीक है ना। तो ऑलवेज हैव these sort of understandings with this very nomenclatures. Now this is the end of the sort of nomenclatures for you. एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे को कई बच्चे बोलते भी हैं और आता भी है मेरे पास कि सर आपकी क्लासेस जो होती है उसमें आप यू नेवर टॉक हियर एंड देयर, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, तो कई बार जो होता है बच्चे जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि द थिंग इज़ दैट कि वी आर इन अ वेरी सीरियस प्रोसेस। सीरियस प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब हम किसी कंपटीशन की या CBSE किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी स्टूडेंट्स और टीचर का टाइम बहुत प्रेशियस है। तो हियर एंड देयर करने के लिए यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, दुनिया भर की बातें, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, पर व्हेन इट कम्स टू स्टडी ना, तो बस पढ़ना ही है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो माई जेन्युइन सजेशन टू यू ऑल इज कि भाई जब आप कहीं पे किसी भी जगह जा रहे हैं, तो दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखो, या कहीं पे कोई चैनल या कुछ भी देख रहे हो, कि बस आपको पढ़ना ही है, ठीक है।
और बाकी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए रीडिंग बुक, खेलना और एन नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस हैं। बट जब आप पढ़ते हैं तो वो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 40 मिनट या जो भी आपका टाइम इंटरवल है, उसके बाद से जो आप ब्रेक लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई सजेशन टू यू इज़ दैट कि आप उस टाइम को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करो कि एक एक सेकेंड जो है उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तभी रिजल्ट निकलता है। विदाउट दैट तो हम मतलब अपने आप को एक तरीके से डिलेमा में रखते हैं। तो इसलिए आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू ऑल, पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इट कम्स टू स्टडी आप जान लगा के और सीरियसली पढ़ो, ठीक है। बाकी अपने आप को एंटरटेन करना है और सारी चीज़ें, तो देयर इज़ एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो ये कुछ लाइनें थी और कुछ ज्ञान था जो मुझे आई हैव टू कम्युनिकेट टू यू ऑल। सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम वंस अगेन। इसके आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे ही कोशिश करूँगा कि सीरीज़ पॉइंट वाइज पॉइंट एनसीईआरटी की मिलती रहे, ताकि आप अपने आप को नॉलेज वाइज एनरिच कर पाएँ, आपका टाइम कम वेस्ट हो और यू स्कोर वेल। दैट्स इट। Thank you and may God bless you all. Thank you very much.